अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कभी रात में सफर करने के शौकीन हैं, तो आपने दिल्ली कैंटोनमेंट रोड का नाम जरूर सुना होगा। यह इलाका वैसे तो दिन में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, हरे भरे पेड़, खुली सड़कें और शांति। लेकिन रात होते ही इसकी पहचान बदल जाती है। यह जगह सुनसान हो जाती है, हवा में अजीब सी ठंडक घुल जाती है और कई लोगों के मुताबिक यहाँ पर कुछ अनदेखी ताकतें मौजूद हैं। अब बात सिर्फ अफवाहों की नहीं है। कई लोग दावा कर चुके हैं कि उन्होंने यहाँ सफेद साड़ी में एक औरत को भटकते हुए देखा है। कुछ का कहना है कि वह कभी रास्ता मांगती दिखती है तो कभी सीधे आपकी गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो जाती है। और सबसे खौफनाक बात, अगर आप गाड़ी रोकते हैं तो वह गायब नहीं होती, वह आपके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। ब्रिटिश काल से जुड़ा एक अंधेरा सच। अब सवाल उठता है, आखिर ये जगह इतनी डरावनी क्यों है? दिल्ली कैंटोनमेंट, जिसे दिल्ली कैंट भी कहा जाता है, एक समय ब्रिटिश सेना की छावनी हुआ करती थी। इसे 1914 में ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया था। यहाँ सिर्फ सैनिक ही नहीं, उनके परिवार भी रहते थे। लेकिन जैसे जैसे भारत आज़ादी के करीब पहुंचा, इस जगह पर कई हिंसक घटनाएं भी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ एक महिला के साथ भयानक हादसा हुआ था। उसे यातनाएं दी गईं और अंत में मार दिया गया। तब से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटक रही है। दूसरी कहानी यह भी कहती है कि यहाँ किसी महिला की दुर्घटना में मौत हो गई थी और अब उसकी आत्मा हर रात राहगीरों से मदद मांगती है। लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं है। दिल्ली कैंटोनमेंट रोड पर जो हुआ वो आज भी डराता है। रात का गहराता अंधेरा, सर्द हवा का अजीब सा सन्नाटा और सुनसान सड़कें। दिल्ली कैंटोनमेंट रोड पर कदम रखते ही हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, मानो कोई अनदेखी शक्ति हर किसी की हरकतों पर नजर रख रही हो। इस सड़क के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। लोगों ने यहाँ सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा है, जो कभी दौड़ती हुई गाड़ियों के साथ साथ भागती है तो कभी अचानक गाड़ी के सामने प्रकट हो जाती है। लेकिन क्या ये सब महज अफवाहें हैं, या फिर इस सड़क की चुप्पी के पीछे कुछ ऐसा है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता? ये कहानी है राघव, मोहित और नेहा की, जिनकी जिंदगी एक रात में बदल गई और उन्होंने उस डर को महसूस किया जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। राघव, मोहित और नेहा तीनों कॉलेज के दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर पसंद था, थ्रिल पसंद था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक गलत फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। रात के 12:30 का समय था। तीनों एक दोस्त की पार्टी से लौट रहे थे। गाड़ी मोहित चला रहा था और नेहा पीछे बैठी थी। क्यों ना दिल्ली कैंटोनमेंट रोड से चला जाए, मोहित ने अचानक कहा। राघव हंस पड़ा। तुझे भी भूत प्रेत वाली कहानियों में यकीन होने लगा? मोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। बस देखना चाहता हूं, क्या सच में कुछ होता है या ये भी एक अफवाह है? नेहा को यह आइडिया पसंद नहीं आया। हमें नहीं जाना चाहिए, ये सब कहानियां नहीं होती, कुछ चीजें सच में होती हैं। राघव ने मजाक उड़ाया। नेहा डर गई। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, डर और बेवकूफी में फर्क होता है। लेकिन मोहित ने पहले ही गाड़ी उस सड़क की ओर मोड़ दी थी। जैसे ही गाड़ी कैंटोनमेंट रोड पर पहुंची, माहौल अचानक बदल गया। चारों ओर सन्नाटा था। घने पेड़ सड़क के दोनों ओर झुके हुए थे, जैसे किसी राज को छुपा रहे हों। ठंडी हवा गाड़ी के शीशों से टकरा रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा में एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। मोहित ने हेडलाइट्स तेज की, लेकिन रोशनी भी किसी अदृश्य धुंध में समा रही थी। तभी राघव ने अचानक ब्रेक लगाया। क्या हुआ? नेहा ने घबराते हुए पूछा। राघव का चेहरा पीला पड़ चुका था। तुम लोगों ने देखा, आगे कोई खड़ा था। नेहा और मोहित ने सामने देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। मोहित हंस पड़ा। तुझे भ्रम हो रहा है भाई। लेकिन तभी एक सफेद साड़ी पहने औरत, बिखरे हुए लंबे बाल, झुका हुआ सिर, सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। वह जमीन से थोड़ी ऊपर तैर रही थी। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में जलती हुई सी लग रही थीं। गाड़ी की हेडलाइट्स का प्रकाश उसके शरीर से ऐसे गुजर रहा था जैसे वह कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि धुएं का एक गुब्बार हो। राघव, गाड़ी घुमा। नेहा लगभग चीख पड़ी।
राघव ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, वह औरत गाड़ी के अंदर आ चुकी थी। नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला तो उसने देखा गाड़ी अब भी कैंटोनमेंट रोड पर थी, लेकिन सड़क खत्म नहीं हो रही थी। घड़ी में अब भी 12:45 रात का समय था। मोहित कांपती आवाज में बोला, हम इस सड़क पर ही चक्कर लगा रहे हैं, यह रास्ता कभी खत्म क्यों नहीं हो रहा। राघव ने फिर से एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी की स्पीड 100 के पार जा चुकी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सामने वही औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका सिर धीरे धीरे उठा और उसकी आंखों से लाल गाढ़ा खून टपकने लगा। तुमने मेरी सवारी की है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। गाड़ी के चारों शीशों पर अचानक खून की छींटें पड़ने लगीं। थक थक थक। खिड़कियों पर किसी ने अपने नुकीले नाखूनों से खरोंच डालनी शुरू कर दी थी। मोहित कांपते हुए बोला, यह हमें मार देगी। राघव ने गाड़ी घुमाने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग लॉक हो चुका था। नेहा कांपते हुए अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी और फिर उसने अपनी मां का दिया हुआ पवित्र लॉकेट निकाला। जैसे ही उसने वह लॉकेट हवा में घुमाया, वह औरत अचानक जोर से चीख पड़ी। सड़क एक झटके में सामान्य हो गई। हवा फिर से बहने लगी। गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। तीनों ने बिना वक्त गंवाए पूरी रफ्तार से वहां से भागना शुरू कर दिया। राघव, मोहित और नेहा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरी घटना बताई। पुलिस इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, शुक्र मनाओ कि तुम बच गए, बहुत से लोग वहां से लौटकर नहीं आते। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार के पिछले शीशे में देखा, वहां खून से लिखा था, तुम सिर्फ अभी बचे हो, अगली बार नहीं। अंत या एक नई शुरुआत। आज भी दिल्ली कैंटोनमेंट रोड पर सफेद साड़ी में एक औरत को देखा जाता है। कुछ कहते हैं, अगर आप वहां से गुजरें और आपको लगे कि कोई आपके साथ है, तो पीछे मत देखना, क्योंकि वह अब भी तुम्हारे पीछे खड़ी हो सकती है।